Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. हम डिस्कस कर रहे थे डियर स्टूडेंट कोड यूज ऑफ कोड. इट इज द पार्ट 4. डियर स्टूडेंट, हम कोड में देखेंगे. हमने एक देखा कि पास्ट टाइम की कैपेसिटी एबिलिटी को शो करने के लिए हम कोड का यूज करते हैं. उस जगह पर हम वॉज एबल टू एंड वर एबल टू का भी यूज कर सकते हैं. इसी कोड में डियर स्टूडेंट हम आगे समझते हैं कि क्या चीज हो सकती है. ओके, एंड हम देखेंगे इसमें कैन. डियर स्टूडेंट, हम कुड जो पास्ट टाइम को शो करता है इसके लिए यानी हम ये कह सकते हैं कि कैन या कुड दोनों का यूज, कैन या कुड दोनों का यूज, कैन या कुड दोनों का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जा सकता है. रिक्वेस्ट के लिए किया जा सकता है, परंतु यानी कैन का भी यूज रिक्वेस्ट के लिए होता है, कुड का भी यूज रिक्वेस्ट के लिए होता है. लेकिन ये स्टूडेंट कुड का यूज प्रेजेंट टाइम, ध्यान देंगे, प्रेजेंट टाइम की पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है. यानी कैन का यूज कर सकते हैं, बट बेहतर है कुड का यूज. देखिए, कुड एक पास्ट वर्ड है, पास्ट टाइम को शो करने वाला वर्ड है, पास्ट टेंस को शो करने वाला वर्ड है. फिर भी इसका यूज कहां पर होता है? प्रेजेंट के लिए. इसलिए उस पहचान में बोला गया था कि सकता था, सकती थी, सकते थे, हो ये जरूरी नहीं है. प्रेजेंट टाइम और पोलाइट रिक्वेस्ट किसके थ्रू? कुड के थ्रू होती है. किसके थ्रू होती है? कुड के थ्रू की जा सकती है. पोलाइटनेस जाहिर होती है. क्या आप, मैं जैसे कहूं, क्या आप मुझे अपना सोफा सेट, क्या आप मुझे अपना सोफा सेट दे सकते हो? यानी आपके रिक्वेस्ट की है कि सोफा सेट को यूज करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? कुड यू lend me your sofa set please? Could you lend me your sofa set please? तो यहां पर कुड किसको दिखा रहा है? सकता हो. यानी ये प्रेजेंट टाइम है. और क्या शो हो रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट है. पोलाइट रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना. हाथ जोड़ करके अगले ने प्रार्थना की, क्या आप अपना एक सोफा सेट मुझे उधार दे सकते हो, थोड़े समय के लिए दे सकते हो. कहने का मतलब ये है यहाँ पर. ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि क्या मैं, ओके, क्या मैं आपकी नोट कॉपी, क्या मैं आपकी नोट कॉपी 2 दिन के लिए यूज कर सकता हूं? 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए प्रयोग कर सकता हूं. प्रयोग क्या? ले सकता हूं, के लिए ले सकता हूं. पोलाइट रिक्वेस्ट है आपकी. ठीक है, तो आपने कहा could I use your notebook? Could I use your notebook for 2 days? तो ये प्लीज, तो ये क्या रहा? पोलाइट रिक्वेस्ट रही है. स्टेप क्या रही है? पोलाइट रिक्वेस्ट है. तो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम कोड का यूज करते हैं. कोड का, जैसे किसी का बच्चा बहुत बीमार है और उसे
500 रुपये की जरूरत है, तो शी कैन से कुड यू बोरो मी 500 रुपीज प्लीज। तो कुड शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट को, डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इसमें। कुड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कुड का यूज। कुड का यूज डियर स्टूडेंट, या कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी प्रेजेंट। कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी प्रेजेंट के अनरियल, ध्यान दें, अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन क्या है? अनरियल सिचुएशन है, जिसे हम कह सकते हैं अवास्तविक परिस्थिति। अवास्तविक परिस्थिति, परिस्थिति, अवास्तविक परिस्थिति को शो करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी कुड का यूज कब होता है? कुड का यूज पॉसिबिलिटी हो, वो भी प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन की। सिचुएशन रियल नहीं होनी चाहिए, उसमें हम कुड का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा यदि मेरे पास धन होता, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल है, यदि मेरे पास धन होता तो मैं, यदि मेरे पास धन होता तो मैं एक कार खरीद सकता था, एक कार खरीद सकता था। यदि मेरे पास धन होता, तो प्रेजेंट में ये रियल सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब धन नहीं है। तो यदि मेरे पास धन होता तो मैं एक कार खरीद सकता था। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, तो आई कुड बाई अ कार। तो यहां पर किसका यूज होगा? कुड का यूज होगा। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, आई कुड बाई अ कार। ओके, यदि मेरे पास पंख होते, ऐसे देखें, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता, तो मैं आसमान में उड़ता। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। तो मेरी सिचुएशन क्या है कि मेरे पास पंख नहीं है। इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, तो आई कुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई हैड विंग्स, आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ओके, मैं, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। यदि आप कठिन परिश्रम करते, यदि आप कठिन परिश्रम करते, यदि आप कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में सफल होते, तो परीक्षा में सफल होते। अगर ऐसा सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, क्या होगा? यानी आपने अवास्तविकता है क्योंकि आपने परिश्रम नहीं किया। इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते, यू कुड सक्सीड, you could succeed in the exam, तो आप परीक्षा में सफल होते डियर स्टूडेंट। आप, ये रही आपकी ऐसी सिचुएशन
कि कुड का यहां देखें, कुड का यूज पॉसिबिलिटी कैसी हो, प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन की, अवास्तविक परिस्थितियों को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम। कुड का यूज वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अनकॉमन है, कम ही लोग इस पे परिचित होते हैं। कुड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कुड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी, प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी, कुड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी पास्ट पॉसिबिलिटी को, पास्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है, जो पूर्ण नहीं हुई है, जो पूर्ण नहीं हुई है, जो पूर्ण नहीं हुई है, ऐसी सिचुएशन को ये एक्सप्रेस करता है। कुड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी पास्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है जो पूर्ण नहीं हुई है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हम एग्जांपल लें, he could have caught the train, he could have caught the train, वह ट्रेन पकड़ सकता था, he could have caught the train if he had hurried, यदि उसने जल्दी की होती तो वह ट्रेन पकड़ सकता था। आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं कि ये बात प्रेजेंट में बोली जा रही है कि वह ट्रेन पकड़ सकता था यदि वह जल्दी की होती, यदि उसने जल्दी की होती। He could have caught the train if he had hurried, if he had hurried. Okay, he could have sent a message, वह एक मैसेज भेज सकता था, बट ही डिडंट, लेकिन उसने भेजा नहीं, बट ही डिडंट, लेकिन वो कार्य हुआ नहीं। He could have sent a message. Okay, he could have done it, और एग्जांपल लो, he could have done it, he could have done it without much problem, without much problem, बिना अधिक समस्या के वह इसे कर सकता था, बट ही डिडंट, लेकिन उसने किया नहीं, लेकिन उसने किया नहीं। कहने का मतलब कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट को शो करती है, किसको शो करती है, प्रेजेंट परफेक्ट को यहाँ पर शो कर रही है। ही कुड हैव डन इट, वैसे कर सकता था, वैसे कर सकता था, विदाउट मच प्रॉब्लम, लेकिन उसने किया नहीं, लेकिन उसने इसको किया नहीं। ओके, तो कुड का यदि समराइज करना चाहें, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें,
फिर हम इसको समराइज करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। कुड को आप समराइज करना चाहें तो कुड को आप समझें। कुड से एक तो क्या है, कैन का पास्ट है, कैन का पास्ट टेंस होता है। ओके, कैन का पास्ट होता है, और जिस जिस जगह पर कैन का यूज प्रेजेंट के लिए चल रहा है वहां पर हम इसके लिए पास्ट टाइम में कुड का यूज करते हैं। यानी कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, है ना, पावर शो करने के लिए इसका है। दूसरा है इसका यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट वो किसकी है, प्रेजेंट टाइम की है। किसकी है, प्रेजेंट टाइम की। पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने कुड का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। या आप अनरियल अनरियल सिचुएशन में भी किसका यूज होता है, कुड का यूज होता है। अनरियल सिचुएशन में कुड का यूज होता है। एंड आपका ये है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट एक्शन शो करने के लिए इसमें जो हुआ नहीं है, जो हुआ नहीं है, जो हुआ नहीं है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। इट इज समरी है इसकी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट मॉडल है अपना मे। क्या है डियर स्टूडेंट, मे का हम यूज सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सबसे पहले हम देखेंगे सकता है, सकती है, सकते हैं, आर फाउंड एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आपको सकता है, सकती है, सकते हैं मिलेगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन आ गया, सकता है, सकती है, सकते हैं तो कैन में भी रहता है। डियर स्टूडेंट आप देखें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर के चलेगा क्या डिफरेंस है। यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, आपके पास रहेगी सब्जेक्ट प्लस मे लगाएंगे, एंड वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर का यूज होगा। डियर स्टूडेंट बिल्कुल कंफर्म है, सभी मॉडल का यही स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब देखेंगे हम मे का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज और बहुत ही बेहतरीन यूज है टू टेक और गिव परमिशन आज्ञा लेने व देने के लिए। ये डियर स्टूडेंट होगा इनफॉर्मल रिलेशन में, यानी जहां पर ये आशा की जाती है कि आप कोई भी काम करें आज्ञा लेकर के करें। जैसे ऑफिस में लिखा होता है कि बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, विदाउट परमिशन नो एडमिशन। ऐसी जगह पर जहां आशा की जा रही है कि आप वहां परमिशन लें, उस जगह पर हम मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा, मे आई कम इन सर, सर या मैडम जो भी हैं, तो आप बोलते हैं मे आई कम इन सर या मैडम, तो आपने यहाँ पर परमिशन लिया है। कहीं भी ऑफिस में आप एंटर कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं मे आई कम इन सर या मैडम। ओके, या आपने कहा, पूछा मे आई सिट ऑन दिस चेयर, क्या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ। ये भी हो सकता है, परमिशन दे सकते हैं। यू मे सिट ऑन दिस चेयर, आप इस चेयर पर बैठ सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यू मे डू व्हाट यू लाइक, आप
कर सकते हो जो आप पसंद करते हो। तो ये आपको क्या है, परमिशन ली जा रही है या दी जा रही है। यू मे डू व्हाट यू लाइक, किसी ने आपको परमिटेड किया कि आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, यू मे कम एनी टाइम, आप किसी भी समय आ सकते हो। यू मे कम एनी टाइम इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस, आप मेरी ऑफिस किसी भी समय आ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी समझना होगा आपको, यानी इज एंड आर एंड एम प्लस अलाउड टू, यहाँ पर भी सेंस देता है मे का। किसका देता है, मे का। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर यू आर अलाउड, यू आर अलाउड टू कम एनी टाइम इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस। तो ये भी डियर स्टूडेंट यही सेंस दे रहा है जो यू मे कम एनी टाइम इन माई ऑफिस, ये दे रहा है, लेकिन इससे मीनिंग बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस हो रहा है। तो पहला डियर स्टूडेंट हमने क्या समझा, मे के लिए टू गिव और टेक परमिशन इन फॉर्मल रिलेशन। किस रिलेशन में है, इनफॉर्मल रिलेशन में आप ये चीज शो कर सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है डियर स्टूडेंट इसमें में टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अब एक और प्रॉब्लम रही, पॉसिबिलिटी तो हमारी कैन से भी एक्सप्रेस होती है, लेकिन यह डिफरेंस है, कैन से स्ट्रांग होती है, ये वीक पॉसिबिलिटी है। वीक पॉसिबिलिटी का आशय है किसी के कार्य होने या न होने की संभावना न के बराबर होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। इसी को हम अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी कहते हैं। कैन में निश्चितता ज्यादा होती है और मे में निश्चितता नहीं होती है, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यदि हम लिखें, क्या लिखें कि द स्काई इज क्लियर, एग्जाम्पल लिया द स्काई इज क्लियर। अब जब आसमान साफ है तो आप बताइए वर्षा होने की संभावना कम है या ज्यादा, बहुत कम है, तो आप कहेंगे इट मे रेन, इट मे रेन। यदि यहीं पर डियर स्टूडेंट ये होता कि द स्काई इज क्लाउडी, आसमान में घने बादल हैं, वर्षा हो सकती है। आसमान में घने बादल हैं, जैसे आपने लिखा द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी। अब यहाँ इट मे है और कैन है और रेन। अब ऐसे एग्जाम में दे दिया, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बताइएगा कि हम मे का यूज करें कैन का यूज करें। तो आपको इसमें लगाने के लिए आपको आगे का सेंटेंस पढ़ना होगा कि द स्काई इज क्लाउडी, आसमान में घने बादल हैं, तो वर्षा होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है, तो कैन का यूज होगा यहाँ पर। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, यहाँ भी मे कैन होता, तो यहाँ मे इसलिए हो रहा है कि वर्षा होने की संभावना क्या है, वीक है, यानी कमजोर है, यानी न होने की संभावना बहुत ज्यादा है, होने की संभावना बहुत कम है। वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, आपके जैसे कोई कह रहा है कि किसी के अंकल यहाँ कभी नहीं आए 20 साल से, और वो कहेंगे आज आ सकते हैं, है ना, तो क्या होगा, योर अंकल मे कम टुडे, आपके अंकल आज आ सकते हैं, तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है, आने की संभावना न के बराबर है, लेकिन आ भी सकते हैं 1%, 99% नहीं आएंगे, 99% नहीं आएंगे। या आपने कहा इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, और इट कैन बी ट्रू, दो सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट, इट कैन बी
ट्रू, साथ ही साथ कंपेयर करके पढ़ें। इट मे बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, ये सेंटेंस शो करता है कि सच होने की संभावना इसमें बहुत ही कम, सच हो सकता है लेकिन वैसे होगा नहीं। इट कैन बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, यानी सत्य होने की चांसेस 99% हो सकता है, 1% ना हो, लेकिन वैसे यही सत्य होगा। तो इट कैन बी ट्रू ये शो कर रहा है बिग पॉसिबिलिटी को, एंड ये शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। इट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में मे और कैन में ये आपका डिफरेंस है डियर स्टूडेंट। ओके, आपने देखा, आप कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें लिया, टू एक्सप्रेस वेल विशिंग sentences, well wishes express, well wishing statement, यानी जो हमारे वेल विशिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी शुभकामना वाले वाक्य जो होते हैं हमारे, उनमें भी हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं ना, शुभकामना वाले, शुभकामना अगर हमें एक्सप्रेस करनी तो हम किसका यूज करेंगे, मे का। लेकिन साथ ही साथ सांप भी, कर्ज भी मे से ही एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप समझे, आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरायु हो, आपकी लंबी आयु हो, आप चिरायु हो। चिरायु हो का मतलब है आपकी लंबी आयु हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान आपको एक पुत्र की बरकत दे, एक पुत्र की बरकत दे। ठीक, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, या कहें मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे, भगवान आपको सफलता दे, भगवान आपको सफलता दे, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो ये रहा डियर स्टूडेंट किसका, विशिंग स्टेटमेंट्स है, शुभ कामना वाले वाक्य हैं। क्या है ये, शुभ कामना वाले वाक्य हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। अब साफ कैसे है, जैसे मे गॉड रन यू शून, भगवान आपको जल्द बर्बाद कर दे, ऐसा किसी ने बोला, भगवान आपका नाश करे, आपका नाश करे। तो दैट मीन्स ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये कर्ज है। तो कर्ज को एक्सप्रेस करना हो या विशिंग स्टेटमेंट हो, तो कहने का मतलब ये है, इनका भी यूज हम किससे करेंगे, मे से सेंटेंसेस बनते हैं, जिनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। एक डियर स्टूडेंट ग्रामर में स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें मे का यूज होता है। ऐसे इधर आपका है प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस लिखा है आपका, ठीक, फिर उसके बाद सो दैट का यूज हो रहा है, ताकि,
तो फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट मे का यूज होगा। किसका यूज होगा? मे का यूज किया जाएगा। यानी जब हमें वर्तमान में कोई भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य प्रकट करना हो, क्या करना हो? उद्देश्य। जैसे जैसे श्याम रोजाना अखबार पढ़ता है। श्याम रोजाना अखबार पढ़ता है ताकि वह सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पास हो सके। अब ये स्टूडेंट ये है कि श्याम का रोजाना अखबार पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि वह सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पास होना चाहता है। तो क्या रहेगा? श्याम रीड्स द newspaper daily so that he may pass in general knowledge एग्जामिनेशन। जनरल नॉलेज का जो एग्जामिनेशन है जीएस का, उसमें वो पास होना चाहता है। तो जब भी ये सो दैट का यूज होता है डियर स्टूडेंट, इसके बाद में मे आता है या माइट आता है। जब इस सो दैट से पहले पास्ट टेंस होगा तो वहां पर हम माइट का यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट है तो हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। रिकैप कर देते हैं मे को हम रिकैप कर देते हैं। मे में हमने क्या पढ़ा? मे में सबसे पहले हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट परमिशन को। किसको पढ़ा? परमिशन। कैसे रिलेशन में? इनफॉर्मल रिलेशन में हमें यदि परमिशन चाहिए, देनी है या लेनी है तो किसका यूज होगा? मे का होगा। फिर हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट पॉसिबिलिटी को पढ़ा। पॉसिबिलिटी कैसी है? वीक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? मे का यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट वेल विशिंग स्टेटमेंट में या हमारा कर्ज हो उसके लिए शो करने के लिए हमें मे का यूज करते हैं। और थर्ड पढ़ा पर्पस। पर्पस का मतलब डियर स्टूडेंट उद्देश्य, यानी प्रेजेंट टाइम का। किसका? प्रेजेंट टाइम का किसी एक्शन का उद्देश्य शो करना हो तो हम मे का यूज करते हैं। और इसमें सो दैट का यूज होना आवश्यक है जब हम इसका यूज करेंगे। तो इट इज द यूज ऑफ मे। डियर स्टूडेंट वीडियो की पर्याप्त है या अपना मे फिनिश होता है। तो देखिए हमने डियर स्टूडेंट कैन पढ़ा, हमने कुड पढ़ा और हमने मे को फिनिश कर लिया। 10 मॉडल में से हमने 3 मॉडल पूरे कर चुके हैं। रिमेन मॉडल विल बी डिस्कस इन कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।